मेरा नाम मैरी है और मेरे हस्बैंड का नाम जॉन है। हम दोनों की लव मैरिज है। हमारी पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और तब से प्यार परवान चढ़ने लगा। घर वालों की रजामंदी से हमारी शादी हुई और जिस दिन मैं चर्च में जॉन का हाथ थामे शादी के सपने देख रही थी, मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि सभी लोगों की मौजूदगी थी सिवाय जॉन की मम्मी की। मैंने जॉन से पूछा कि क्या बात है, मम्मी नाराज़ है क्या, वो अंदर नहीं आएंगी? तब जॉन ने मुझसे कहा कि अरे मम्मी को ना गॉड में ज़्यादा विश्वास नहीं है। ये बात थोड़ी अजीब तो थी, पर उस वक्त शादी की खुशी में मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही मैं उसके घर पहुंची मुझे समझ में आ गया कि ये परिवार नॉर्मल नहीं है। मैंने ये महसूस किया कि जॉन और उसके पिता अपनी पत्नी से और माँ से बिल्कुल अलग सा व्यवहार करते थे। वो ज़्यादा उनके कमरों में आते जाते नहीं थे और इसका कारण भी बहुत डरावना था, क्योंकि जॉन की माँ अक्सर रात में अपने कमरे में चहलकदमी किया करती थी। बहुत ज़ोर ज़ोर से चलना, हाँफना, कहीं कहीं पॉइंट कर कर के चिल्लाना, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा, इस तरह से वो बोलती थी। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो पागल हैं, पर धीरे धीरे पता चला वो पागल नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था जो कि अब उनकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे थे। उनकी इन्हीं हरकतों के कारण मेरा उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। मैं आए दिन जॉन से लड़ा करती कि उनकी इलाज क्यों नहीं कराते, क्यों इस तरह से बांध के रखा है। कभी कभी उनकी मम्मी को देख के मुझे बहुत बुरा लगता था। एक बार जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो मुझे ऐसा लगा जैसे उनके पास कोई खड़ा है। जैसे मैंने लाइट ऑन किया, वहाँ कोई नहीं था और वो मुझे देखकर बहुत ही गंदे तरीके से हंस रही थी। चली जा यहाँ से, वरना ये तुझे भी खा जाएगा। मैं भागते हुए अपने कमरे में आई। तब जॉन ने मेरा हाथ थामा और रोते हुए कहा कि मेरी माँ के अंदर एक डेमन है। मेरी माँ ने एक बुक लिया था। पहले हमें कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे मेरी माँ उस बुक के रिचुअल्स को किया करती थी, वैसे वैसे उनका व्यवहार बदलते चला गया और आज नौबत ये है कि वो उसके कब्जे में है। मैंने कहा, ये क्या बेवकूफ़ी है, अगर ऐसा था तो तुम लोगों ने कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी? लेकिन वो डेमन छोड़ने का नाम ही नहीं लेता और कईयों ने मदद की, पर सबका यही कहना है कि वो हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि मेरी माँ ने कुछ ऐसी क्रियाएं कर दी है जिससे उसका जाना नामुमकिन है। और तब मैंने एक बेवकूफ़ी कर दी। मैंने उस किताब को ढूंढना शुरू किया। मुझे लगा ये सब फेक बातें हैं और मैंने ये नोटिस किया कि जॉन की माँ उस किताब को हमेशा अपने से चिपकाए रखती थी और वो जहाँ जाती थी उसे लेके जाती थी। दिन के वक्त तो थोड़ी नॉर्मल भी रहती थी, पर रात के वक्त वो कुछ और ही होती थी। मैंने सोचा क्यों ना इस किताब को जला दूं, शायद इससे मेरी सासू माँ को मुक्ति मिल जाएगी। पर मुझे पता नहीं था कि ये कदम बहुत ज़्यादा डरावना हो जाएगा। दिन के वक्त जब वो बाहर थी, मैंने उस किताब को उठाया और ले जाकर आग के हवाले कर दिया
और जैसे ही मैंने उस किताब को आग के हवाले किया, मुझे अजीबोगरीब सुनाई दे रही थी आवाज़ें, जो ऐसा लग रहा था मानो मेरे कान के पास आकर चिल्ला रही हो, ये तूने क्या किया, ये तूने क्यों किया। और इतनी ज़्यादा आवाज़ें थी कि मैं अपना कान पकड़कर कब फ्लोर पर गिर गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरी आंखें खुली तो सब कुछ खत्म हो चुका था। घर का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। जॉन मुझे संभाल रहा था। जॉन के फादर सर पर हाथ देकर बैठे हुए थे और जॉन ने मुझसे कहा, माँ अब नहीं रही, वो जा चुकी हैं। मैं आज भी खुद को कोसती हूँ और अंत अभी हुआ नहीं था। हमने तुरंत ही वो घर शिफ्ट कर लिया और मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। काफ़ी खुश थी। हमने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को सामान्य करने की कोशिश की और सामान्य हो भी चुकी थी। मैंने मन ये सोच लिया कि उस किताब के जल जाने से चीज़ें ठीक हो गई। हाँ, मैंने माँ को खो दिया, लेकिन चीज़ें ठीक हो गई। आज मेरी बेटी 4 साल की है। मैं अपने कमरे में सो रही हूँ और तभी मेरी बेटी दौड़ के आती है और कहती है, मम्मा मम्मा उठो ना, मुझे डर लग रहा है। मैं पूछती हूँ, क्यों, क्या हुआ? वो मेरे कमरे में एक काली परछाई है जो मुझे घूर घूर के देख रही है और कह रही है, मैं तुझे ले जाऊंगा, मुझे बचाओ मम्मा। अब मुझे नहीं पता कि आगे मेरे घर में क्या होगा, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कहानी लाइट ऑफ करके सुनिएगा। तब तक के लिए अलविदा।